प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर का तात्पर्य है पास्ट यानी पुराने समय की, ग्लिम्पसेस यानी झांकियाँ। पुराने समय यानी कि इतिहास से संबंधित विषय इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ रहे हैं उससे पहले यू रीड, तुम्हें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या बता रहे हैं इसमें? हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस, यहाँ पे कुछ चित्रात्मक झांकियाँ दी हुई है। पिक्टोरियल पिक्चर की, ऑफ द हिस्ट्री की, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, फ्रॉम 1757 टू 1857 1757 से 1857 100 साल के समय की झांकियाँ। इसमें कुछ कुछ झांकियाँ और चित्रों से हमको बताया जा रहा है। दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं, चित्र हैं, एंड स्पीच बबल्स, और जो स्पीच के बबल्स हैं, जो बोलते हैं, उनके पास में जो ये बबल्स दिया हुआ है, ये बुलबुला, इस बबल्स से और पिक्चर्स से तुम्हारे को हेल्प मिलेगी, विल हेल्प, तुम्हारी सहायता करेगी, क्लेरिफाई, स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग, तुमको समझाने के लिए, ऑफ द कंडीशंस, दशाएं, स्थितियाँ की, क्यों, लेट द इवेंट, घटना हुई, नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले स्वतंत्रता संग्राम की, इन 1857 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की घटना क्यों हुई। इस स्थिति को यह पिक्चर्स और ये बबल्स से हमको क्लेरिफाई, स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ। तो इसमें कुछ बिंदुओं टोटल मिलाकर के 9 टॉपिक्स या 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है द मार्टियर्स, शहीदों के बारे में इसमें पहले पॉइंट में समझाया गया है, बताया गया है। तो देखिए, पहले पॉइंट का पहली पिक्चर हम देखते हैं। एट ए फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है। उस फंक्शन में हम देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पास में बैठे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। उनके पास में बैठी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जो बाद में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। ये बैठी हैं। यहाँ पे एक महिला किसी समारोह में भाषण दे रही है, तो भाषण देने का ये बबल्स है। इसमें ये क्या बोल रही हैं, देखिए। ओ माई कंट्रीमैन, अरे मेरे प्यारे देशवासियों, लेट योर आइज़ फिल विद टीयर्स, तुम्हारी आँखें टीयर्स, आंसुओं से भर जाएगी। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस, यानी बलिदान, सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियाज़ मार्टियर्स, भारत के शहीदों के बलिदान को अगर तुम याद करोगे तो तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएगी। कितना बड़ा बलिदान दिया उन्होंने। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कई लोग इसमें शहीद हो गए। तो यहाँ पे नीचे की पिक्चर में हम देखते हैं कई स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही, सेनानी, मार्टियर्स यहाँ पे हमको दिखा रखे हैं। सबसे पहले हम जैसे बीच में देखते हैं पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पास में महात्मा गांधी जी, उनके पास में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनके पास में शहीद भगत सिंह, उनके पास में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, और बीच में ये लाखों स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही जो कि शहीद हो गए। तो इन दोनों पिक्चर से हमको ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने असंख्य लोगों ने भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। अब हम देखते हैं कि इसका बिंदु नंबर 2 द कंपनीज कॉन्केस्ट यानी विजय, कंपनी की विजय। कंपनी कौन सी? अंग्रेज़ों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सबसे पहले भारत पर आकर के धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय करना शुरू किया और फिर उन्होंने भारत पर, अपने इंडिया पर कब्जा जमा लिया।
तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पिक्चर में, विद इट्स सुपीरियर वीपन्स यानी हथियार, उनके सुपीरियर बहुत उत्तम, बहुत अच्छे हथियारों से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग, फैलाती जा रही थी इट्स पावर, उसकी शक्ति को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, भारत में 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे अपने आधुनिकतम हथियारों की सहायता से। देखिए यहाँ पे अपने इंडिया का मैप, भारत का नक्शा दे रखा है। इंडिया 1765 में भारत की क्या स्थिति थी, हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ बता रखा है कि जो येलो जो है वो इंडियन प्रिंसेस, यहाँ पे भारतीय राजाओं का आधिपत्य था, और ये जो रेड है वो ब्रिटिश टेरिटरी, जहाँ पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। तो हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश भाग पर हमको येलो कलर जहाँ जहाँ दिख रहा है, यानी अधिकांश भाग पे उस समय 1765 में भारतीय राजाओं का आधिपत्य था, भारतीय राजा यहाँ पे राज करते थे, और अंग्रेज़ों का बहुत ही कम स्थान पे शासन था। ये रेड पार्ट जो दिख रहा है ये यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। अब आते हैं हम इसके अगली पिक्चर में, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारत के जो राजा थे बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, बहुत छोटी दृष्टि वाले थे, और संकुचित हृदय वाले, संकुचित दृष्टिकोण वाले थे, एक दूसरे के ऊपर संदेह रखने वाले, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखने वाले। दैट, यहाँ देखिए एक किंग बोल रहा है, किंग के पास जो बबल है इसमें आ रहा है, द अब स्टार्ट राजा, वाह, अरे वह घमंडी राजा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज़ों के व्यापारियों को बुलाइए, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी सहायता करेंगे उसे पराजित करने में, उस घमंडी राजा को पराजित करने में अंग्रेज़ मेरी सहायता करेंगे, उन व्यापारियों को बुलाइए। तो इस प्रकार देखिए कि एक किंग जो है अपने पड़ोसी, अपने ही देश के दूसरे किंग को पराजित करने के लिए इंग्लिश मर्चेंट्स को बुला रहा है। अब नीचे देखिए, द पीपल हैड नो पीस, लोगों के पास उस समय किसी प्रकार की कोई शांति नहीं रही, ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स, कंस्टेंट लगातार, फाइट्स यानी लड़ाइयाँ, लगातार इस प्रकार से चलती हुई लड़ाइयों के कारण भारत में बिल्कुल भी शांति नहीं रही, रोज़ राजाओं की आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इसके आगे के पिक्चर में देखिए, द रिवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, भारत के राजाओं की रिवलरीज यानी प्रतिस्पर्धाएं, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की, कहाँ कैसे, भारत पे आधिपत्य जमाने के लिए, एंड इट कुड इजीली सबड्यू, और उन्होंने बिल्कुल आसानी से नष्ट कर दिया भारतीय राजाओं को, वन बाई वन, एक एक करके सब भारतीय राजाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। भारत के राजा आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे इंडियन प्रिंसेस, और उन प्रतिस्पर्धाओं का लाभ अंग्रेज़ों ने लिया। वे राजा लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के पास जाते, अंग्रेज़ उनकी सहायता करने के बहाने एक राजा की सहायता करते और दूसरे को पराजित कर देते थे। कुछ समय बाद उस पहले वाले राजा को भी वो पराजित करके अपना खुद का अधिकार जमा लेते थे। अब अगली पिक्चर में हम देखते हैं कि ए फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टा, आगे की सोच रखने वाला शासक, लाइक द ब्रेव, बहादुर टीपू सुल्तान नाम का एक बहादुर राजा था, और मैसूर का फोर्ट वो लड़ा द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों से, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वह युद्ध में लड़ते लड़ते नहीं मारा गया तब तक वो अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसने अन्य किसी भारतीय राजाओं को हराने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता नहीं ली, परंतु वह अंग्रेज़ों से लड़ता लड़ता मारा गया, क्योंकि वह बहुत आगे की सोचता था कि अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसके आगे वाली पिक्चर में हम देखते हैं थैंक गॉड, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पिक्चर्स दे रखी है, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट, किस प्रकार से भारतीय लोग रिएक्ट कर रहे थे
प्रतिक्रिया कर रहे थे टू दीज कॉन्केस्ट। इस प्रकार की जो विजय हुई, अंग्रेज़ों की जो विजय हुई, उसके बारे में भारत के लोग किस प्रकार से आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहले पिक्चर में जो ये धनी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, थैंक गॉड, अरे ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, देयर इज़ पीस, अब शांति है इन द कंट्री नाउ, अब भारत में शांति है, नो मोर वार्स, अब युद्ध नहीं हो रहे हैं, एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और ठग लोग अब जो लूट नहीं रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सब भारतीय राजाओं को हरा दिया, तो भारत के राजा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे झगड़ रहे नहीं है, बस अब एक अंग्रेज़ों का ही शासन रह गया है। और अब अंग्रेज़ों ने जो ये ठग जो थे उनको भी वहाँ से उठा करके जेल में डाल दिया था, इसलिए अब ठग भी नहीं रहे। तो इसलिए यहाँ पे इसमें ये व्यापारी खुश नज़र आ रहे हैं। ये दूसरा व्यापारी बोलता है, इट इज़ गुड हु सेंट बाई, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान हैं जिन्होंने कि ब्रिटिश को हमारे देश में भेजा है। तीसरा व्यापारी बोल रहा है, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य है वह इनसे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अंग्रेज़ों के आने से हम अब काफ़ी प्रसन्न हैं, रोज़ युद्ध नहीं हो रहे हैं, और जो ठग हैं वो हमें नहीं लूट रहे हैं। अब यहाँ पे जो साधारण जनता जो है उसका चित्र दिया हुआ है, जो कि किसान हैं, खेतों में काम करने वाले मज़दूर हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पहला जो किसान है बोलता है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, वाइट मैन गोरे लोगों ने मार दिया है या सिंहासन से उतार दिया है हमारे राजाओं को, डिथ्रोन सिंहासन से उतार फेंकना, किल्ड मारना, आवर किंग्स अंग्रेज़ लोगों ने हमारे राजाओं को मार दिया या सिंहासन से उतार दिया है। ये दूसरा किसान बोल रहा है, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, परंतु फिर भी, दे वर ऑफ दिस लैंड, वे हमारी इसी धरती के थे। कुछ राजा अच्छे नहीं थे परंतु वो हमारी ही धरती के थे। नाउ वी हैव बिफोर बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, स्लेव्स दास ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी, अब हम विदेशियों के दास हो गए हैं, विदेशियों के गुलाम हो गए हैं, विदेशियों के नौकर हो गए हैं। पूर्व में तो हम हमारे ऊपर भारतीय राजाओं का ही शासन था, पर अब विदेशियों का शासन हो गया है। तो इस प्रकार से इन दो पिक्चर्स से हमको ये बात प्रकट हो रही है यहाँ पर कि एक पिक्चर में तो जो धनी लोग थे वह थोड़े प्रसन्न नज़र आ रहे हैं कि चलो रोज़ रोज़ के युद्ध ख़त्म हो गए, परंतु दूसरे चित्र में ये हमको नज़र आ रहा है कि जो आम भारतीय जनता थी, जो किसान थे, वह इस बात को समझ गए थे कि विदेशी जो लोग हैं वह अच्छे नहीं हैं हमारे लिए। हमारे देश के राजा भले ही कुछ ख़राब थे परंतु वे ही हमारे लिए अच्छे थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये थर्ड चैप्टर है, इसमें 1857 की क्रांति क्यों हुई, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे, वह इस चैप्टर में चित्रों के द्वारा और जो बोल रहे हैं उनके बबल्स के द्वारा हमको समझाया जा रहा है। आज के अध्ययन में बस इतना ही, अब बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।